हेलो। हाय। हाय क्या? हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं आज मिस कर रही मैं थी। आपके ऑफिस गई थी तो बात हुई थी कितने लोग हाँ। काउंसलर्स हैं, आप किसी को जानते हो क्या जो इज डूइंग रियली ग्रेट वर्क। मैंने कहा मैं एक इंसान को जानती हूँ हु इज रियली कनेक्टेड टू मी हम्म। ऑन इंस्टाग्राम एंड इज डूइंग अमेजिंग वर्क ऐसे करके। तो हम्म। मैं तब तुम्हारे बारे में बता रही थी। मैंने कहा अर्चना हाँ। ऐसे करके है, अर्चना मोनिका एंड शी अर्चना इज डूइंग रियली गुड वर्क। मैं जब भी उनकी लाइव होती है मैं हमेशा चाहे मैं 2 मिनट के लिए जाऊँ, अगर मैंने हम्म। नोटिफिकेशन देखा तो मैं पक्का जाके हाय तो बोल के आती हूँ ऐसे हाँ, करके। हमें उससे ही मतलब काफी एक अच्छा सा पॉजिटिव सा अभी एक्चुअली सूरज आता है हमेशा हमारी लाइफ पे, तो वो मुझसे पर्सनली पूछ रहा था कि क्या हो गया, तुम लोग अचानक से लाइव नहीं कर रहे हो, क्या हो गया, मतलब तुम्हारे झगड़े तो नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड है ना, तो वो उससे उसके बारे में पूछ रहा था कि क्यों नहीं लाइव कर रहे हो आपस में। तो मैंने कहा यार प्रतिभा। वो भी बिजी है, मैं भी हूँ। नहीं नहीं, प्रतिभा नहीं, वो दूसरी है, मेरे और सुरजीत के साथ वो हमारी पार्टनर है, शिवानी। अच्छा हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। तो वो एक्चुअली लॉयर है, तो उसके साथ भी ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो टाइम नहीं हो पाता मैनेज। तो वो मेरे से पूछा है कि क्या हो गया, लड़ाई हो गई क्या तुम्हारी, जो तुम आपस में मतलब बात नहीं कर रहे हैं, लाइव बात नहीं आ रहे? मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है हमारा, हमारी टाइमिंग मैच नहीं हो रही बस। हाँ, वो होता है तो लाइव सेशंस मतलब ऐसे ही आपको टाइम नहीं मिलता। कई बार हाँ, आप इतने बिजी हो जाते हो ना, इतनी सारे स्केड्यूल में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की वर्क लाइफ बिल्कुल। बैलेंस का कहाँ कहाँ चीजें जाती कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसे अगर फुल टाइम जॉब नहीं है ना, अभी हमारा ये जैसे क्या है कि मेरा सोशल बैकग्राउंड भी है, तो मेरा जो काम है ना वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो वहाँ पे काम बहुत ज्यादा है। तो हम्म, वहाँ पे अभी हम एमपीसी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, बहुत मतलब लाइबिलिटी है उसमें। तो उसके साथ इसको मैनेज कर पाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार मुझे। फिर भी मुझे लगता है यार, किसी का डीएम आया है, किसी का मतलब क्वेरी है, तो जवाब देना है, ठीक है। बट यू आर लोग डूइंग इंतजार अमेजिंग करते रहते हैं। वर्क, डूइंग अमेजिंग। थैंक समटाइम्स आई यू। फील मोटिवेटेड, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा अरे अर्चना डाल रही है, मुझे भी कुछ डालना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, आप अर्चना बिलीव मुझे नहीं करोगे, मोटिवेट कर रही है। नहीं मैं अपनी मतलब स्टोरी बता रही हूँ आपको कि मेरे साथ क्या होता है ना, अगर मेरी तबीयत खराब भी है ना, फिर भी मैं रात को सोचती रहती हूँ कि कल मुझे क्या पोस्ट करना है, क्या या स्टोरी पे क्या डालना है, क्योंकि अंदर से मुझे ऐसा फील होता है ना, कोई मुझे पुश कर रहा है ना। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कभी डाउन भी होता है, कभी ऐसा लगता है यार, अपनी लाइफ में भी होती है इश्यूज बहुत सारे, पर मुझे लगता है कि यार एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं है ना कि मुझे कल के लिए प्रिपेयर होना है ना। तो रात में सोने से पहले एक थॉट होता है, इवन मुझे कई बार ऐसा होता है कि मेरी नींद मतलब ऐसे आंखों में आ रही होती है, पर मुझे लगता है यार कल के लिए पोज बना लूं, फिर सोऊंगी जल्दी से। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसा लगता है फोन गिर जाएगा और मतलब आंखें बंद हो रही होती है, पर लगता नहीं नहीं यार, कल की तैयारी करके ही सोऊंगी मैं, भले 12:30 बजेगा आज। तो ऐसा होता है मेरे साथ कभी कभी। आई ट्राई तो दैट। बस, बस ठीक है, हमारा जो एनवायरनमेंट है ना वही हमें पुश करता है, जो हमारे साथ हाँ, जो कनेक्टेड है ना, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, या जो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छा काम करना है। हेलो मनीष जी, कैसे हैं? तो बस, कैन रिलेट। हाँ। ऐसा होता है। तो अंदर मैं से तो मतलब दूसरों को नहीं पता। अंदर से जैसे खिचड़ी खिचड़ी टाइप लग रहा था, अजीब अजीब सा घबराहट है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ हाँ। मिसिंग है, फीलिंग है करके कुछ मिस हो रहा है हमसे। हम्म। होता है ऐसा। और लोग कहते हैं ना कि लोग मोस्टली लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमेशा ऐसे खुश कैसे रह लेते हो, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक है अंदर से ना, कुछ ऐसी चीज है ना जो आपको पुश करती है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, है अंदर से कुछ एक है, इनर सेल्फ है, या जो भी एक चीज है ना जो मुझे हमेशा मेरी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है, कुछ भी ऐसा हो रहा होता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, उनको लगता है यार मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, मैं हमेशा खुश, यार कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा खुश रह सकता है ना। तो बहुत मुश्किल होता है उस कंडीशन में आपको खुश रहना, मुस्कुराना, या लोगों को मतलब हेल्प करना। कई बार ऐसा होता है कि आप खुद दुखी होते हो, अंदर से टूट रहे होते हो, पर आपको सामने वाले को सपोर्ट करना होता है। पॉइंट। तो बस, ये सारी चीजें। आप बताओ कैसा चल रहा है? सब ठीक माइंड भाई। मोटिवेशन में पूरा जाओ। आज जैसे गई थी ऑफिस तो बात हो रही थी तो मुझे फिर याद आया, तो और मैं एक्चुअली सोच रही थी इस बारे में कि अब ना मैं अर्चना से पूछूंगी कि कब लाइव सेशन होगा। कोइंसिडेंटली मैं चाय बना रही थी तब लाइव सेशन स्टार्ट हुआ। कॉफी वाले इंसान जब चाय बना रहा था तब लाइव सेशन स्टार्ट हुआ। तो मैंने कहा, और तभी मैंने डिसाइड किया, मैंने कि आज मैं अर्चना को लाइव सेशन भेजती हूँ रिक्वेस्ट कि मैं बताना चाहूंगी कि चाय पर्सन ये देखिए।
आज मैंने चाय बनाई हम्म। है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। अब आप अब आप मुझे बीच सेशन में मतलब ऐसे दिखाओगे तो मुझे एंड करने के बाद फिर मन करेगा यार मैं बना के पी लूं जल्दी से। मुझे भी ऐसा लगता है आपको देखकर। हमारा सेशन थैंक यू कॉफी चाय के बारे में बात होती थी आधे से ज्यादा टाइम, तो मैंने कहा दिखा दो हम्म। अर्चना को कि देखो हमारे पास हाँ अभी भी अभी तो आप हम्म बस है ऐसा। अभी मैं मोनिका से ना लास्ट टाइम भी मैं उससे बात कर रही थी। अभी फिर हम टाइम नहीं हो पाया क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आ गए हैं तो वो भी बिजी है थोड़ा सा। मैं उससे बोल रही थी कि हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं और मतलब उससे ही कुछ हम लोग हर हफ्ते 15 दिन पे एक बार लाइव आएंगे और डिस्कस मतलब डिस्कशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसपे हम मैं चाहती हूँ ना कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाए, है ना। बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ना जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, है ना। इवन जैसे अगर हम ये करें ना मूव ऑन कैसे करना, एक बहुत छोटा सा वर्ड हम यूज करते हैं हमेशा, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। इवन मैंने इतने काउंसलिंग सेशन लिए हैं, लोगों के लिए ना एक स्टेप आगे जाना मुश्किल होता है। जैसे ही वो आगे जाते हैं ना वो इतना टॉक्सिक रिलेशन होता है कई बार कि वो आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जाते हैं उस रास्ते पे लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, फिर घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि तो वो बहुत सिनेरियो ये मुश्किल होता है ना, हम ना एक चीज को पकड़े रहते हैं। मूव ऑन हम्म। करने का सिनेरियो होता है कि आपको सब चीज छोड़नी होती है, बट हम बिल्कुल। सब छोड़ने को तैयार नहीं होते। हम होता है कि चलो ठीक है बुरी चीज छोड़ दे, अच्छी चीज अच्छी कैसे चीजें छोड़े। रखेंगे। अच्छी चीज तो बट आप अच्छी चीज को पकड़ने जाओगे उस सिनेरियो में तो वो बुरी चीजें भी साथ में ही आएंगी, क्योंकि वो नहीं पूरा टाइमलाइन एक ही साथ जनरली चल लोग रहा है क्या कि कहते हैं ठीक ना, है। जनरली लोग कहते हैं कि पास्ट को भुला दो, अब भुला ही नहीं सकते, है ना। वो आप उस मोमेंट में रहे हो, आप उसने उस चीज को जिया है, तो अगर आप ये सोचो कि हम अच्छी मेमोरीज को रख लें और बुरी को हम भुला दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको मूव ऑन करने के लिए उन चीजों के साथ डील करना सीखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं हो सकता कि आप पास्ट है वो मिटा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो बहुत ईजी हो जाता लोगों के लिए, है ना। ये पॉसिबल मिटाने नहीं है। हम उस के साथ आप कुछ भी, आप डिटैच हो सकते हो। जो आपके जो इमोशंस इतना इन्वॉल्वमेंट है हम्म। उनसे बस आप एक उसे दूर से देखो, जैसे कि हाँ ये कहानी मेरी लाइफ में घटित हुई थी, मैंने इससे ये सीखा, बिल्कुल। ये चीज मैंने गलतियां की, अब मुझे पता है कि मुझे इससे ये सीख मिल चुकी है और अब ऐसा कुछ आएगा तो मैं इसमें इस तरीके से काम बिल्कुल। करूंगी या करूंगा। हम्म। तो वो सिनारी होना चाहिए। बट और जो अच्छी चीजें हैं, तो हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि हर बार ना लोगों का रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटता कि सामने वाला गलत होता है। हमने बहुत बार इतनी गलतियां कर चुके होते हैं कि सामने वाला गलत बनना पड़ता है उसे। बिल्कुल। तो हम हमेशा ना बिल्कुल क्या होता होता है, ही हम दूसरे इंसान को ब्लेम करते हैं। बहुत सिनारियो ये सिचुएशन होती है। हाय सौम्या, बस आई एम नॉट नो बट हाय। दिस इज अनरिलेटेड। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही मुश्किल है। और अनुकृति मैम का जो सेशन होता था ना 2 घंटे से ज्यादा होता था, और उसमें उनकी कॉफी वो हमेशा ही हमें रहता है कि हम मांगने लगते थे मैम हमें ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए। वो अपनी कॉफी लेके आती थी, हम अपनी चाय लेके आते थे। पर है कि कॉफी के साथ एक अलग सा रिलेशन है, वो भी ब्लैक कॉफी। तो ब्लैक बस हाँ, हमें याद है कि हाँ चाय का अनुकृति सिनेरियो ये मैम और है ना कि कॉफी। हाँ मेरी ना शादी है नवंबर में। तो जब जिसके साथ हम्म। शादी हो रही है ना, उसकी हम्म। फेवरेट चाय, और उन्हें भाई कॉफी क्या नहीं। बात है क्या तो बात है, फिर तो बहुत ही रेयर उसकी कॉम्बिनेशन है मतलब। संगति का असर हो रहा है यार। फिर अच्छी बात है। ये कहते हैं ना कि अपोजिट हमेशा जो होता है ना वो अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो यार मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड चाय बिल्कुल नहीं पीते पीते थे, बिल्कुल भी नहीं। और इवन मैं अगर उनको 2 बार इंसिस्ट कर देती थी ना तो वो कहते थे तुम्हारा मन है पीने का ना इसीलिए बार बार पूछ रही है। तो मैं शुरू शुरू में ऐसा होता था यार क्यों ही पूछा, छोड़ो जाने दो। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनको भी चाय की आदत लगा दी। अब मैं अगर वो मेरे से बोलते ना कि यार जब देखो चाय पूछती रहती, और जिस दिन मैं नहीं पूछती हूँ ना उस दिन कहते यार तुमने मुझे चाय नहीं पूछी आज। मैंने कहा यार किसी किसी भी कंडीशन में रहने नहीं देते हो। मेरे पता साथ चला कि फिर सौम्या तो मुझे परेशान कर रही है, वो छेड़ रही है, बस उसे मौका मिल गया। बहुत दिनों बाद मैं लाइफ पे दिख रही हूँ इतनी देर ना, ऑलमोस्ट हाँ। बहुत दिनों बाद मैं इतनी देर लाइफ में आई हूँ। तो उसको छेड़ने का मौका मिल गया तो वो कह रही कि आज तो हम्म। फुल ऑन खेलेंगे हम। और चाय पता चल गई है उसे। हाँ। हाँ सही। नहीं बट ठीक है, हर किसी के हमें लिए अलग है। हम्म। हाँ, बट कमिंग बैक टू टॉपिक, वो सिनेरियो वही है क्योंकि हम ना दूसरों की गलतियों में निकालने में इतना खो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी कहानी में विक्टिम बनना चाहते हैं या तो हीरो। और दोनों में इस सिनेरियो में ये होता है कि आपको अपना
दूसरे को गलत साबित करना, दूसरे को थोड़ा कम साबित करना होगा, जिससे हम या तो बेचारे लगे हाँ या तो महान लगे। और बिल्कुल। बेचारे और महान की कहानी में हम ये भूल जाते हैं कि हम भी उसी कहानी में थे कहीं ना अच्छा कहीं। आज अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, ये मेरी अपनी लाइफ से बहुत रिलेटेड है, बहुत मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, लोग झुकना नहीं चाहते, है ना। चाहे वो ऐसा नहीं है कि वो रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो पेरेंट्स के सामने, दोस्तों के सामने, मतलब मैंने देखा है कि लोगों का ईगो जो होता है ना वो आगे आ जाता है, वो रिश्ते से बड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। मैंने देखा है लोग, मतलब बहुत ही क्लोज वंस को मैं देखा है कि जहाँ पे होता है ना कि आपकी एक माफी से सब कुछ ठीक हो सकता है ना, फिर भी लोग झुकना नहीं चाहते, माफी नहीं मांगना चाहते। इवन मैंने देखा है कि मतलब लोग ना सिर्फ अगर माफी मांग दे और दिल से माफ कर दे अगर, तो चीजें वहीं पे ना बहुत ही इजी हो जाती हैं लाइफ में। लेकिन मैंने देखा है लोग रिश्ता तोड़ देते हैं पर माफी नहीं मांगते, मतलब झुकना उनको नहीं है कि हाँ अगर झुक जाएंगे तो। मैंने तो मतलब मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी आपको कि मेरे लिए रिश्ते हमेशा से ना इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इवन खुद हर्ट हो सकती हूँ पर मैं किसी और को नहीं कर सकती। इवन मेरी मदर अगर मेरे से कभी गुस्सा हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ बचपन से, तो वो मैं कभी जैसे कुछ ऐसा कह देती थी ना जो थोड़ा रूड वे में, तो उनको हर्ट हो जाती थी और वो फिर कहती थी ना कि मुझसे बात मत करना मुझे मम्मी मत बोलना, ऐसा बोल देती थी वो। और जैसे ही वो ये बोलती थी ना मुझे ऐसा लगता था दिल में ना से कोई टूट सा रहा है, मतलब कैसे माफी मांगू। फिर मैं फटाफट चाय बनाती थी, चाय लेके जाती थी, तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलती, वो कहती थी लेके जाओ मेरे सामने से, मुझे चाय नहीं चाहिए। पर मैं बोलती थी अरे पी लो, मुझसे गुस्सा हो, चाय से थोड़ी गुस्सा हो, पी लो चलो। मुझे पता है कि वो चाय पियेंगी तो उनका गुस्सा ऑटोमेटिक हाँ। कम हो जाएगा। फिर जैसे जैसे गुस्सा कम होता था तो मैं बोलती थी हो गया ना, गलती हो गई, सॉरी, बस हो गया, बात खत्म, बस। हाँ उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। पर वो पहला स्टेप जो है ना वो एक बार मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती करी थी जिसके लिए मुझे अपने भैया से माफी मांगनी थी, जबकि मैंने इंटेंशनली नहीं किया था कुछ भी ऐसा, पर हाँ सॉरी बोलना था मुझे। और वो आप बिलीव नहीं करोगे, वो उस कमरे में बैठे थे और मुझे ना एक दरवाजा सिर्फ क्रॉस करना था, और वो मेरे लिए ऐसा लग रहा था ना कि जैसे वो मतलब लक्ष्मण रेखा टाइप की है, वो मेरे से पार नहीं हो रही थी। मतलब इतना करेज कहाँ से ले आऊं कि मैं उनको फेस कर पाऊं। बहुत टफ था, बहुत टफ था। मुझे लगता है कि यार सॉरी बोलना बहुत टफ होता है, पर हाँ अगर हम थोड़ा सा अपने आप को झुकाकर रिश्ते को वैल्यू देते हैं कि हाँ यार ठीक है चलो कोई नहीं, रिश्ता इंपॉर्टेंट है, गलती किसी की भी हो, अगर हम छोटे हैं तो हम माफी मांग लेते हैं ना यार, क्या हो जाएगा उससे। पर होता नहीं, लोग सॉरी नहीं बोलना चाहते। मैं इस पे बात पे एग्री करूंगी, क्योंकि आजकल ना लोग अपने आप को कहीं भी कम नहीं दिखाना चाहते। उन्हें लगता है कि सॉरी बोलने से वो कम हो जाएंगे, और सामने मतलब एक हम्म ना अंदर सबके डर बैठ गया है। और डर इस बात का नहीं, ईगो का। लोग दिखता है हम्म। ईगोइस्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि वो डर ये है कि अगर मैं एक बार झुक गया या झुक गई हाँ तो मुझे मुझे बार हमेशा बार उसी झुकना पड़ेगा। साथ झुक के रहना पड़ेगा। तो जहां मैं हम्म। सही भी होंगी या सही भी होऊंगा, वहां मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगी, मैं अपने आप को खड़ा नहीं कर पाऊंगा, अपने बिल्कुल। आप को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। हम्म। बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी डिफेंड करने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। ये छोटी सी और बात समझ नहीं, मैं अगर हम्म मुझे अगर बात रखनी होगी कि मैं मतलब मैं कोई सही हूँ और मुझे आपके साथ कोई बात रखनी हो कि अर्चना मेरी बात यहाँ पे सही है, तो आपके दो तरीके हम्म होंगे ना बात करने के। एक कि मैं आपसे एकदम बात करूँ रूडली, जो सबको आदत है, लड़ झगड़ होता कर ही है। जाओ, मार काट कर लो सबको किस तरीके से। ये आजकल का ट्रेंड है, हाँ अगर अपने आप को सही साबित करना है। बट एक तरीका बिल्कुल। ये भी कि अर्चना देखो ना, सिनेरियो ऐसा था और इसमें ये हम्म सिचुएशन है और मुझे लगता है कि यही सिचुएशन सही है। बिल्कुल। आप बताओ आपको क्या लगता है, और उस तरीके से हम्म पूरा डिस्कशन होता, आपकी बात भी रखी जाएगी, आपको भी लगेगा कि आपकी वॉइस भी सुनी गई, दूसरे इंसान को हाँ भी लगेगा कि हाँ मुझे भी, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा रहा है। हम्म। और वहीं पे सारी ईगो, जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, जितनी लड़ाई झगड़े हैं, उल्टे सीधे दिमाग में थॉट चल रहे हैं, वो हाँ रिजॉल्व हो जाएगा। बट वहां तक पहुंचना ही नहीं। हम्म। मैं अच्छी हूँ अंकित, आप बताओ कैसे हो। छोटी छोटी बातें जैसे हर्ट हो जाती हैं उससे कैसे लेट गो करना सीखें, वी गेट टू नो दैट we are making small things magnified into big but yet not able to let go, what to do then। आप रिप्लाई करो मैम, ओके, मैंने जो पूछा है। सामने टॉकिंग अबाउट छोटी छोटी बातें जैसे हर्ट हो जाती हैं। सिनेरियो देखो कि वो छोटी छोटी बातें आपके कौन से पैटर्न से हर्ट हो रही हैं। आपके अंदर का ना कोई एक ट्रिगर पॉइंट है जो आपको बार बार वहां हर्ट करे, जिससे आपने देखा ही नहीं, आप उसे अनदेखा कर रहे हो, जिससे कि आपको लगता है कि अगर मैं वहां जाऊंगी, उस अंधेरे रूम में जाऊंगी तो मैं फंस जाऊंगी, तो मैं वहां तक जाने नहीं हम्म जाती, मैं उससे पहले अपने आप को चोट पहुंचा लेती हूँ और अपने आप को बचाने लगती हूँ। बट हम बच बच के तो जिंदगी नहीं चल सकते। जिंदगी तो रिस्क लेने का ही नाम
हम्म बिना रिस्क लिए तो एक बच्चा बाहर भी नहीं आता माँ के पेट से, वो भी बिल्कुल। तो रिस्क लेके ही आता है। तब उसे 2 थप्पड़ मारे जाते हैं कि सांस ले और रोना शुरू करे। हाँ। ऐसे तो बच्चा बिल्कुल। बोलेगा मैं नहीं बाहर आ रहा, मैं अंदर आराम से सांस ले रहा हूँ, खुश हूँ हाँ, माँ के पेट में, मुझे बाहर नहीं आना। बाहर क्या के तकलीफ एनवायरमेंट में है। पता नहीं, माँ आराम से खाना खा रही है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, जी भी अच्छे से रहा हूँ, सही है। सब कुछ चल रहा है, हम्म हम्म सॉफ्ट हूँ, हम्म वार्म, सब कुछ है। बट ऐसा नहीं होता ना, बट उसे बड़ा होना है। इसी तरीके से हम इस दुनिया में आए हैं सब। तो हम्म वही चीजें हमें लाइफ में भी होती है, हमें ये समझना होगा कि वो छोटी 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 चीजें जिसे हम अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए हम पहले ही खुद को हर्ट कर ले रहे हैं, और फिर हम हम्म, अपने इनर चाइल्ड को हक करके बैठ जाते हैं। आजकल इनर चाइल्ड का सिनारियो इतना बढ़ गया है कि हम ये नहीं देख बहुत रहे, हम ज्यादा। उसे कमजोर कर रहे हैं, उसे संभालने की जगह। हम्म। बिल्कुल। बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसे आपके इनर चाइल्ड को भी बड़ा होना चाहिए। नहीं, जैसे बचपन की भी बात अगर हम करें ना, तो आप देखो, जैसे अगर बचपन में हमारे खिलौने टूट जाते थे, कुछ खो जाता था, कुछ भी होता था, हम उसको आगे बढ़ते थे ना। ऐसा थोड़ी कि उसी प्रेजेंट सिनेरियो में फंसे हैं। अभी का सिचुएशन क्या है ना, हम मूव ऑन करना ही नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हमें लगता है यार ये ही चीज में फंसे, हम दुखी हैं तो हम दुखी ही रहेंगे, हम खुश हैं तो हम हमेशा खुश ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। जिंदगी हमेशा आप प्लेन रोड की तरह नहीं हो सकती, उसमें आपको ब्रेकर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको लाइफ में आगे जाने के लिए आपको धक्के लगेंगे ही लगेंगे। आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आज अगर हम खुश हैं और एक दुख हो गया तो हम उस दुख को लेके बैठे रहेंगे, जिंदगी भर दुखी रहेंगे, यार हम, मैंने देखा यार बहुत सारे लोग ऐसे ना ऐसी बातें करते हैं, यार मैं तो, मेरा दिन ही खराब है, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरा सब कुछ ही खराब है, मेरे साथ ही कोई नहीं है। तो यार कोई नहीं है, मैं इसलिए तो हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, कि अगर आप खुद में, अगर आप खुद को जानते हो ना, तो आप खुद को कभी अकेला फील ही नहीं करोगे। मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद के लिए सफिशिएंट हूँ। मैं बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हूँ, मैं खुद के लिए भी एक एग्जाम्पल हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर एक दूसरी है, जिससे मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, जिससे मैं हमेशा, अगर मैं कभी ऐसा लो फील कर रही हूँ या कुछ ऐसा, तो मैं उससे डिस्कस करती हूँ चीजों को। मुझे ऐसा लगता है हाँ यार, मेरे अंदर एक जो है ना, वो मुझे अच्छी एडवाइस देता है हमेशा। मैं खुद से बातें करती हूँ, खुद से बहुत सारी चीजों का पहले पता है, मैं इस चीज को बताऊंगी ना, जब इनिशियली क्या होता था ना, कि मैं खुद से बातें करती तो मेरे घर वालों को लगता था ना कि इसके ऊपर कोई भूत वूत का छाया तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं, पागल तो नहीं होगी। क्योंकि तब वो जमाना नहीं था कि लोगों को डर हो कि कोई रिलेशनशिप में आ तो नहीं गई, कुछ ऐसा तो, क्योंकि मोबाइल का जमाना तो था नहीं तब, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। तो एक बार ऐसे क्या हुआ, मैं खुद से बातें कर रही थी किचन में, और मेरे भैया खड़े होकर सुन रहे थे दरवाजे के पास से। उनको डाउट था कि ये किसी से तो बात करती है, किससे बात करती है, ये भी पता चल रहा है। यार तब लैंडलाइन का जमाना था, किचन में फोन हो नहीं सकता। वो दरवाजे पे खड़े होके ऐसे सुन रहे हैं कि ये क्या बात कर रही है। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी करीबन, मैं आपस में कुछ ऐसी कर रही थी। उन्होंने बाद में मेरे को बुला के मेरे से पूछ रहे कि किससे बात करती हो तुम। तो मैंने उनको अब क्या बताऊं कि किससे बात करती हूँ। मैंने कहा मेरे अंदर एक और कैरेक्टर है, मैं उससे ही कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो वो इतना हंसे उस दिन, इतना हंसे, कह रहे अब अभी का जमाना अगर होता तो हम डर जाते कि क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई, कोई मतलब ऐसे भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया इसको, क्या हो गया। पर हाँ, अभी भी मैं ऐसे करती हूँ। बैड मेमोरीज हॉन्ट भी करती है, तभी मूव ऑन नहीं हो पाता। बट फिर ट्राई करो दिल से, तो वो मेमोरीज आंखों के सामने आ जाती है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी टू मूव ऑन। हाँ, अगर वही तो हम कह रहे हैं ना, कि अगर इजी होता तो कोई भी कर लेता, है ना। अगर डिफिकल्ट है तो ही तो एफर्ट ज्यादा लगाना है ना आपको। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कल बेहतर हो, तो आपको आज को बेहतर बनाना ही पड़ेगा। अगर आज आप पिछली चीजों में फंसे रहोगे ना, तो कभी आप आगे नहीं जा पाओगे, है ना। तो फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब आपका आज अच्छा होगा। कीप डूइंग सच लाइक। हाँ, अनुकृति मैम के साथ तो मुझे हमेशा ही मजा आता है बात करके। हेलो रन। नाइस वन। हाँ, नाइस वन हमारे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम निकल चुके हैं, तब हम दूसरों को एडवाइस देते हैं, है ना। अपनी लाइफ में हम गिरे हैं, संभले हैं, बहुत सारी चीजें फेस करी है, तो हमारे लिए इजी है ये चीज कहना। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर आप सकता है। लोग कर सकते, कोई भी कर सकता कोई है भी कर भाई, सकता है। हम्म, कोई भी कर सकता बस यही है। ठीक है, और आप डिनर विनर का प्लान क्या है। है। अभी कुछ नहीं, मम्मी पूजा कर रही है, पूजा करके उठे फिर कुछ सोचा जाए, क्योंकि अभी मम्मी और मैं ही है यहाँ पे। हम्म तो बहुत ही आसान जिंदगी चल रही है मेरी।
हाँ, तो आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा, मेंटली फिजिकली एकदम हेल्दी रहने की जरूरत है, तभी तो ग्लो आएगा। ये ना मैं रोज सुन रही हूँ, रोज रोज पता है, ये सुन सुन हाँ। के मुझे और टेंशन होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मतलब अभी तक तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि देखो अनुकृति तुम बहुत ग्लो करती हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत प्यारी लगती हो, हमेशा ग्लो करती हो, हमेशा अच्छी लगती हो। हम्म। अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब लोग मुझे हाँ। गिन के भेज रहे थे, अनुकृति इतने दिन बाकी हैं, निधि इतने दिन बाकी हाँ, हैं, अब ये ध्यान रखो, ये खाओ, ये एक्चुअली पियो, वो ये क्यूरियस है करो। ना उस दिन के लिए कि उस दिन आप कैसी दिखोगी, है ना। वो एक बहुत ही खास दिन होता है ना जिंदगी का, तो हर किसी को एक सपना है कि उस दिन कैसी दिखेगी, उस दिन कैसी लगेगी, है ना। तो एक अलग सा रहता है कि हाँ, मुझे एक मुझे एक्साइटमेंट सी है। एक्साइटमेंट सबको है। हाँ। हाँ। शादी मेरी है, बट मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट सबको है। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, जो भी हमसे दिल से कनेक्टेड होते हैं ना वो होते ही हैं। हमें ऐसा लगता है यार हम कुछ ऐसा कर रहे हैं उससे ज्यादा तो दूसरे लोग खुश होते हैं, है ना। मैम ग्लो तो आप अभी भी कर रहे हो, हाँ, तो वो हमेशा ही ग्लो करती है ना, उनका जो अंदर का निखार है ना वो उनके चेहरे पे दिखता है। तो ये जो लोग, मैंने ये देखा है कि जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं ना वो बाहर से भी खूबसूरत दिखते हैं, है ना। तो बस आपकी जैसे। हाँ। नहीं नहीं, है ऐसा। वैसे बट सच्ची में लाइफ मतलब डरा रही इस टाइम। तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। होता है ना कोल्ड फीट की बात करते हैं लोग, मुझे अभी तक समझ नहीं आता था कि कोल्ड फीट क्या होता है। बट अब आई रियली फील कि जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, आई आई डू फील कोल्ड फीट की यार, सच्ची में लाइफ चेंज होने वाली है, सच्ची में क्या हाँ। होगा, कैसे होगा। चीजें बहुत नहीं, डराती तो है, एक 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 डर होता है जो थोड़ा पॉजिटिव नोट पे होता है कि चीजें बदलने वाली, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं, हमें चीजों को शेयर करना है किसी के साथ में। और एक जिंदगी जिसको मतलब हम कहते हैं ना डेली लाइफ की भी बात करें ना, अगर पार्टनर अच्छा होता है ना तो वो 24 आवर्स ही ना आपकी लाइफ के बहुत खूबसूरत पल होते हैं। और अगर अच्छा ना हो तो फिर वही चीज वही अपोजिट हो जाता है उसके। तो जिंदगी में है, मैंने देखा है शादी आपकी जिंदगी को बहुत बदलती है और आपको एक पर्सन के तौर पे बहुत बेहतर बनाती है, अगर अच्छा पार्टनर हो आपका तो। अभी तक तो अच्छे ही लग रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छे हैं। और अब मेरे से बेहतर आप जानते होगे, पर हाँ देखने से तो मुझे अच्छे लगे। मैं आज ले गए थे वो ऑफिस भी आज, तो हम्म। मतलब उन्हें कुछ सामान देना था तो गलती से ऑफिस भी आ गए थे काम से इंडिया के। तो वहां पे दो तीन लोग उनसे मिले जो उनके हम्म। बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पिक्चर्स देखे हैं, तो कई बार बात होती है। तो हम्म। कह रहे सर तुम मैच्योर लगते हैं, बहुत समझदार लगते हैं। मैं उन्हें बताई थी, मैंने कहा सब कह रहे थे सर तुम मैच्योर समझदार है, सर काफी हैंडसम है, ऐसे करके। तो कह रहे हाँ हाँ। तुम्हारे सामने भी तुम्हें तो बोलेंगे ही ना अच्छा मेरे बारे में। नहीं और नहीं, ऐसा नहीं है। वहां वो पूछ रहे हैं कि काम सही से करती है ना। सही है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कौन सा सवाल होता है, मतलब मैं उनकी ट्रेनर हूँ, 2.5-3 साल से काम कर रही हूँ और हम्म। फेवरेट ट्रेनर हूँ उनकी, ऐसे कौन पूछता है। तो कहते मम्मी पापा भी पीटीए मीटिंग में यही आके पूछते थे हमारे टीचर से, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ जो काम करने वाले हैं उनसे भी यही पूछ लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैं तो बच्ची हूँ आपकी। कहते और क्या, अब मैं इससे सही बात। लड़ू, हाँ। झगड़ू, गुस्सा करूँ, क्या करूँ यही नहीं समझ आया मुझे तो। नहीं कोई नहीं, देखो अब बस वो है, ठीक है, मतलब जो भी है ना आप, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़े से मतलब थोड़ा कम बात करते हैं, थोड़ा सीरियस बहुत नोट पे रहते हैं ज्यादा। हम्म। बहुत। तो ठीक है ना, आप देखो अगर दोनों एक जैसे रहेंगे तो फिर वो एकदम से बोरिंग सी नहीं हो जाएगी लाइफ कि दोनों एक जैसे ही हैं। मैंने कहा ना, जैसे देखो आपको चाय, अब देखो आप चाय की तरफ जा रहे हो, है ना, आपको समझ में आएगा कि हम सबके लिए चाय का मतलब क्या है ना। अभी तक तो आप कॉफी कॉफी कर रहे थे, अब देखो आपने सामने वाले को इतना वैल्यू दिया, है ना, उनको उनको भी मतलब मतलब मिल रहा है कि हाँ यार ठीक है, किसी और की जो पसंद है ना उसको भी हम अपनी पसंद बनाने लगते हैं धीरे धीरे। तो यही तो रिश्ते की खूबसूरती है ना। देखते हैं क्या होता है, अभी तो है टाइम। अभी मैं हम्म। अपने कंफर्ट जोन में कुछ नहीं तो 80 दिन तो हूँ। बस ये 80 दिन भी बहुत अच्छे गुजरेंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल वगैरह भी आते रहेंगे ना, तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाएगा हमारा, है राखी ना। है। बस बस आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से खाओ पियो, डाइट लो, हाँ अच्छी सी नींद लो। हम्म। अच्छा। हाँ ठीक है।
मैं भी सी यू। बंद करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय थैंक यू फॉर मेकिंग मी जॉइन इन। बाय। बाय।